कानून एक ऐसा निज़ाम जो किसी माशरती इदारे या किसी इनफरादी शख्सियत की जानिब से मुआशरे में नाफिज किया जाए और जिस पर अमल दरामद पर हर खास व आम को पाबंद किया जाए, कानून कहा जाता है। कानून साजी और कवानीन का इतलाक किसी भी मुआशरे में रहने वाले अफराद के रवैयों का आईनादार होता है। बाज़ औक़ात मुआशरे की बेहतरी के लिए कवानीन तो बन जाते हैं, मगर उनका निफाज नहीं हो पाता। ये सूरत हाल वहाँ आम देखने में आती है जहाँ इंतजामिया या हुकूमत की रिट इतनी बाअसर नहीं रहती, जिसके बाद हुकूमत को इस कानून के निफाज के लिए फोर्स यानी ताकत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए पुलिस की मदद ली जाती है। मगर ऐसी सूरत हाल में ज़्यादातर मामला हाथ से निकल जाने के बाद ही ताकत का इस्तेमाल अमल में लाया जाता है, मगर इसके बाद बदनवानी और कानून शिकनी की नई दौड़ का आगाज हो जाता है। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे ख्वाह वो सिविल हों या अस्करी, हुकूमत पाकिस्तान की रिट के क़याम के लिए जिद्दोजहद बेमसरूफ़ है। पाकिस्तान में ये मिसाल कानून शिकनी की इंतहा के तौर पर मानी जा सकती है। सवाल ये है, कानून शिकनों और हुकूमती रिट को ललकारने वालों में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? माशरे में कौन से रवैये पनप रहे हैं जो कानून शिकनी की इब्तिदा और छोटे छोटे कवानीन पर अमल दरामद ना करवाने की वजह से आम आवाम को कानून शिकनी का आदी बना रहे हैं, जिसकी वजह से आम आवाम ने जुर्म को जुर्म समझना ही छोड़ दिया है। ये वो कानून शिकनियाँ हैं जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जानबूझकर करते हैं या फिर कानून शिकनी करने वालों को नज़रअंदाज करते हैं, जिनसे बराह रास्त हुकूमत की रिट चैलेंज होती है और माशरे में मनफी रुझान सफ़ेद पोशी का लिबादा ओढ़े परवान चढ़ता है, जिसके दूररस नताइज इंतहाई ख़तरनाक हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक ऐसी कानून शिकनी दिखाएंगे और इन इदारों और इन अफराद की निशानदही भी करेंगे जो बराह रास्त इसके जिम्मेदार हैं। हमारे मुल्क में कानून और इसका निफाज हुकूमत और इदारों के लिए एक चैलेंज बन गया है। इसी सिलसिले में पिछले दिनों शहर में दूध की बढ़ती हुई कीमतों ने सोई हुई इंतजामिया को जगा दिया। मुल्क भर में महंगाई ने सबकी कमर तोड़ डाली है, जिसकी सबसे बड़ी वजह ईंधन की कीमतों में इजाफे को माना जाता है। और जो ही तेल की कीमतों में इजाफा होता है, मुनाफाखोर फौरी तौर पर तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जिसके बाद महंगाई के मारे अवाम मजीद बोझ तले दब जाते हैं। मगर जैसे ही हुकूमत की जानिब से पेट्रोल, डीजल और दीगर मसनूआत में कमी की जाती है, ये मुनाफाखोर चुप साध लेते हैं और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें वहीं की वहीं रह जाती हैं, जिस पर कोई नजरसानी नहीं होता। पिछले दिनों कराची में भी दूध फरोशों ने एक ऐसा हरबा आजमाया और दूध की कीमतों को 90 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दिया। डेयरी फार्म्स एसोसिएशन, मिल्क रिटेलर्स एसोसिएशन और इंतजामिया के सर जोड़कर बैठने के बाद मुत्तफिका तौर पर दूध की कीमत को फी लीटर 80 रुपए मुकर्रर कर दिया गया और यहीं से आगाज हुआ एक और नए चैलेंज का। इनसे बैठ के हमारी डिटेल जो मीटिंग हुई, सिर्फ टाइम भी इसलिए लगा था कि जी सिर्फ रिटेलर्स नहीं थे बल्कि होल सेलर फार्मर्स हैं जहाँ से होता है, इन सब के साथ बैठ के मीटिंग की, कॉस्ट ऑफ इनपुट निकाल ली, इनके आपस में जो मार्जिनस होते हैं कि ज़ाहिर कोई भी कारोबार करता है 2 रुपये जायज़ बचाने के लिए करता है, कि जी उनके क्या क्या मार्जिनस है वो कम करवाए और 80 रुपीज़ पे फिक्स करवाया। जो प्राइस 84 से 90 हो गई थी उसको हम वापस 84 पे नहीं ले आए बल्कि उसको 80 पे वापस ले आए और 80 हमें मोस्ट लॉजिकल लगी इसकी जो मार्केट प्राइस, इसीलिए 80 फिक्स की थी। और हमने अकेले ने नहीं की थी, उसमें लाइव स्टॉक के लोग थे, कंज्यूमर एसोसिएशन के लोग थे, इनकी सारी एसोसिएशंस थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट थे, सब ने मिल के इसको एक कंसेंसस ये चीज़ की कि जी ये मोस्ट लॉजिकल प्राइस है। दूध की कीमत को कंट्रोल करने के लिए फौरी इजलास बुलाया गया, तमाम एसोसिएशन को राजी किया गया और कीमत तय हुई 80 रुपए फी लीटर, जिसके बाद शहर में मौजूद दूध फरोशों ने हुकूमत की रिट को चैलेंज करना शुरू कर दिया और ऐलान के 2 रोज तक दूध की कीमत कम नहीं की गई, जिसके बाद आगाज हुआ कार्रवाई का और कीमतें खुदा खुदा करके कम हुई। मगर चैलेंज
वहीं का वहीं रहा। हुकूमत की रेट को अभी भी चैलेंज किया जा रहा है। दूध की कीमत अभी भी हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों के मुताबिक वसूल नहीं की जा रही। कमिश्नर कराची की सरबराही में दूध की कीमतों के इतलाक के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को पाबंद किया गया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स ने अपने मुतल्लिका इलाकों और सब डिविजन्स में असिस्टेंट कमिश्नर को दूध की कीमतों पर सही तरह फरोख्त करने के लिए पाबंद किया। लेकिन क्या अब भी मार्केट में दूध उसी कीमत पर बिक रहा है? टीम खुफिया ऑपरेशन ने दूध फरोशों से कीमत जानने के लिए किस तरह रिकॉर्डिंग की, आप भी देखिए। आधा किलो दूध दिए। क्या साहब? 84 85 80 नहीं मिल रहा दूध। 80 अच्छा कितने दूध है? नहीं आधा किलो है देता हूँ। कितने का जानी? 42 रुपये। ये तो है वो शवाहिद जो इंतजामिया की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अब बारी है उन लोगों की जो इस नाकामी के जिम्मेदार हैं। जरा इस कार्रवाई को गौर से देखिएगा। टीम खुफिया ऑपरेशन ने दूध की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी होने के 4 रोज बाद नॉर्थ नाज़िराबाद के चंद मशहूर दूध फरोशों का दौरा किया, जहां बड़ी ही बेबाकी के साथ 84 से 86 रुपए फी लीटर दूध फरोख्त किया जा रहा था। जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर सेंटर से मुलाकात की और उनके अहकामात के मुताबिक मुतालिका असिस्टेंट कमिश्नर रफीक शेख साहब दूध की कीमतों का जायजा लेने टीम खुफिया ऑपरेशन के साथ रवाना हो गए। साथ साथ एसी साहब ने इस बात पर जोर दिया कि अगर मौके पर कोई महंगा दूध फरोख्त करता पाया गया तो ही मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, न कि कोई सबूत और किसी शिकायत की बिना पर, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर साहब के अहकामात हैं। कमाल है, कभी चोर भी कहेगा कि वो चोरी कर रहा है। बहरहाल एसी साहब अलल ऐलान मार्केट में दाखिल हो गए, जिस पर हमारा एक नुमाइंदा उनकी गाड़ी से उतरने से पहले ही उस दुकान से दूध के रेट मालूम करने पहुंच गया, जिसकी रिकॉर्डिंग उसने 1 रोज कबल की थी, जिस पर मालूम हुआ कि वो 84 रुपए फी लीटर दूध ही फरोख्त कर रहा है। और इसने इस बार भी हमारे नुमाइंदे को वही रेट्स बताए। इतनी ही देर में असिस्टेंट कमिश्नर साहब अपनी गाड़ी से उतरकर इस दुकान पर पहुंच गए। क्या किलो दे रहे हैं दूध? 84 दूध क्या किलो है? 80 रुपए किलो। 80 30 सेकंड पहले 84 था, अब 80 हो गया। नहीं 80 रुपए लेने आए हुए थे यहाँ पर, आप दूध लेने आए हुए थे। क्या किलो दे रहे हैं? मैं तो महीने का लेके जाता हूँ। क्या किलो दे रहे हैं अभी? वो तो बिल आएगा पता। अभी 4 सेकंड पहले 30 सेकंड पहले शख्स को कह रहे हो 84 और अब 80 पे आ गए। 80 रुपए बोले भाई, 80 रुपए लिखा हुआ है। लिखा हुआ तो हर जगह 80 रुपए, कीमत ही 80 रुपए रुपए तो बोल रहे हैं सर। साहब अभी 30 सेकंड हुए, सिर्फ 30 सेकंड पहले इसने आके यहाँ पूछा और यहाँ हम कैमरा और माइक लेके आपको लेके आए तो ये कह रहे हैं 84, वो 80 हो गया। उसका एक तरीका है। मुकर्रर करदा कीमत से जायद पर दूध फरोख्त करते हुए दूध फरोश से असिस्टेंट कमिश्नर जनाब नॉर्थ नाज़िराबाद ने क्या कहा, आप भी देखिए एक ब्रेक के बाद। तुम कलमा पढ़ के बच तो जाओगे, ठीक है? कलमा पढ़ लिया ना, खुदा को हाजिर नाजिर जान के मान लिया। कल भी तुमने 84 बेचा है, अभी 1 मिनट पहले भी 84 बेच रहे थे, क्या वजह है? लिख के क्यों नहीं लगा? ये तो मेरी गलती, मैं मानता हूँ। आपको मैं अभी इसके ऊपर 5000 रुपये फाइन कर रहा हूँ, नहीं देने की सूरत में 3 दिन जेल। ब्रेक से पहले आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाज़िराबाद के साथ टीम खुफिया ऑपरेशन उस दुकान पर पहुंची जहां मुकर्रर करदा कीमत से महंगा दूध फरोख्त किया जा रहा था। जिसके बाद जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उससे क्या कहा, आप भी सुनिए। साहब अभी 30 सेकंड हुए, सिर्फ 30 सेकंड पहले इसने आके यहाँ पूछा और यहाँ हम कैमरा और माइक लेके आपको लेके आए तो ये कह रहे हैं 84, वो 80 हो गया। उसका एक तरीका है, कलमा पढ़ो,
कलमा पढ़ो, जोर से बोलो ना, कलमा पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप बताओ क्या लीटर बेच रहे हो? सर 80 रुपये ही बोले। यहाँ कोई दूसरा आदमी मौजूद नहीं है जिससे हम गवाही ले लें, क्योंकि यहाँ और कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। हमने जो इस्लाम का एक तरीक़ा होता है ओत लेने का, आपके सामने कलमा पढ़वाया है। अब अगर ये कलमा पढ़ के भी झूठ बोल रहा है तो अब आप बताइए मैं क्या कर सकूं, बताइए। अब कलमा पढ़ रहा है वो। जनाब एसी साहब वीडियो सबूत और चंद सेकंड पहले मालूम किए गए नरखों पर यकीन करने के बजाय गिरां फरोश से ये सवाल कर रहे हैं कि तुम गिरां फरोशी में मुलविस हो कि नहीं, और नतीजा ये कि इस शख्स को बगैर किसी जुर्माने के छोड़ दिया गया। तुम कलमा पढ़ के बच तो जाओगे, ठीक है? कलमा पढ़ लिया ना, खुदा को हाजिर और नाजिर जान के मान लिया। कल भी तुमने 84 बेचा है, अभी 1 मिनट पहले भी 84 बेच रहे थे। तुम्हारी रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ठीक है? तुमसे हम मजाक करने नहीं आए यहाँ पर, तुम्हारी रिकॉर्डिंग है पूरी। देखो पता तो मैं कर लूँगा आपसे ना, अब आपको मैंने देख भी लिया है यहाँ पे। और अगर आपने कलमा पढ़ा है ना, इस अल्लाह का अज़ाब तो आएगा आपके ऊपर। और उसके बावजूद भी अगर अब भी दिल में थोड़ा सा शर्म है और कुछ है आ रही है तो अब भी बता दो मुझे कि मैं बेच रहा था। देखें बात ये है कि इधर जैसे अब कोई ख़रीदार मिल जाता ना तो वो बड़ा सफिशेंट हो जाता हमारे लिए, फिर मैं इसकी बात पे यकीन नहीं करता। लेकिन क्योंकि इस वक्त कोई ख़रीदार नहीं है, यहाँ पे लोग भी खड़े हैं, अगर वो गवाही दे दें कि नहीं ये बेच रहा है तो भी मैं इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा। उसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम कलमा पढ़वा लेते हैं, और क्योंकि कम से कम हमारे दिल में बहैसियत मुसलमान एक डर है कि हम किसी गलत बात पे कलमा पढ़ेंगे तो शायद दुनिया से तो बच जाएं लेकिन अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचेंगे। और अगर इसको इस चीज़ का एहसास नहीं है तो ये इसकी बदनसीबी कहूँगा मैं। देखें ऑब्वियसली इतना दूर तक चीज़ों को ना लेना चाहिए, ले जाना चाहिए। किसी को भी कलमा पढ़ना या कि जी कुरान पाक पे हाथ रखें, ये बहुत मुक़द्दस चीज़ें हैं और इतना चीज़ को फैलाना भी नहीं चाहिए, किसी को इतने इम्तहान में भी नहीं डालना चाहिए। ज़ाहिर ये तरीका तो नहीं। इसके बाद जनाब असिस्टेंट कमिश्नर एक दुकान पर रवाना हुए और वही फार्मूला इस्तेमाल किया, कलमा पढ़ो। कल आपको मैंने कहा था ये इतना सा छोटा सा ना लिखें, कल छोड़ दिया था ना, ये गलती हो गई। आपको वार्न किया था। नहीं छपना कोई रॉकेट साइंस है क्या यार? इतना ऐसा लिखा हुआ है, पेन से लिखो, ये 1 घंटे में बन जाता है। ये 1 मिनट पहले जो मैं कह रहा हूँ, कल मैंने आपको कहा था, लेकिन एक तो ये आपने छोटा लिखा हुआ। अब आ जाए दूसरी बात, कलमा पढ़ें और बोलें कि जो मैं कहूँगा सच कहूँगा, अगर झूठ बोलूँ तो बोलें, जो मैं कहूँगा सच बोलूँगा, झूठ बोलूँ तो जो कहूँगा सच बोलूँगा, झूठ बोलूँ तो उसका अज़ाब मुझ पर होगा और मेरे घर वालों पर होगा। 80 रुपये लीटर बेच रहा हूँ। 80 रुपये बिक रहा है? बिल्कुल 80 रुपये। पूरा कलमा पढ़ लिया? वो तो हम गुफ्तगू करना नहीं चाहते। कितने का जानी? 42 रुपये। कितने का जानी? 42 रुपये। जाहिर है जो मुनाफाखोरी से बाज नहीं आ रहा वो जुर्माने और सज़ा से बचने के लिए सच कैसे बोलेगा। ये मनाजिर मुआशरे की पस्ती का मुंह बोलता सबूत हैं कि जहां सिर्फ 4 रुपए की मुनाफाखोरी के लिए अल्लाह और उसके रसूल का नाम लेकर खुले आम झूठ बोला जा रहा है और मुनसिफ गवाही के बजाय मुल्जिम के बयानात पर इक्तिफा कर रहा है, जिसके बाद बगैर किसी कार्रवाई के सिर्फ तंबीह करके इस गिरां फरोश को भी छोड़ दिया गया। इस तरह से अल्लाह के नाम पर कलमा पढ़ के झूठ बोल के बचत नहीं होनी। दूसरा मसला ये है कि झूठ बोल के कलमा पढ़ के नुकसान तो ये आवाम को ही दे रहे हैं। कलमा एक राह फरार इख्तियार करना है। देखें बात ये होती है जब आपके पास कोई एविडेंस नहीं हो, एविडेंस ये होता है कि पहले आप परचेजिंग करा लें। आपने परचेजिंग नहीं करवाई तो आप अहले मोहल्ला से पूछते हैं, अहले मोहल्ला नहीं मिल रहा तो फिर हमारा एक तरीका होता है कि हम उसको कलमा पढ़वा के जिस तरह ओत लिया जाता है वो ओत लेते हैं। अगर वाकई कलमे की अहमियत को समझता है तो आदमी सच बोल देता है, और अगर झूठ बोलता है तो जैसे अभी किसी आपके सामने ही बोला ना, एक ने झूठ बोला तो जिसने सच बोला तो उसके साथ रियायत करेंगे, सज़ा तो मिलेगी लेकिन रियायत के साथ मिलेगी उसको सज़ा।
गिराम फरोशों के खिलाफ इस अनोखे एक्शन पर टीम खुफिया ऑपरेशन हैरान और परेशान थी, मगर इसके साथ साथ इस सारे मामले की रिकॉर्डिंग भी कर रही थी कि कब तक जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब इस अनोखे फॉर्मूले पर अमल पैरा रहते हैं। बिलाखिर एक दूध फरोश को शर्म आ ही गई, मगर उसने भी आधा अधूरा झूठ ही बयान किया, जिसके बाद हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब को इसके खिलाफ एक्शन लेना ही पड़ा। कितनी देर में 80 हुआ ये? शुरू से 80 रुपए। रिकॉर्डिंग दिखा दे तो। बिल्कुल 80 रुपए सर, 80 रुपए सर। अभी 30 सेकंड, अभी इन्होंने क्या कहा था? 84 बोला अब्दुल्ला भाई। 80 रुपए सर 2 मिनट पहले 84, ये वीडियो है मेरे पास। आधे किलो दूध दिए। क्या हिसाब है? क्या हिसाब है भाई दूध? 84। सर 80 रुपए बेच रहा हूँ सर। किससे पूछ के चुरा? रिकॉर्डिंग है यार। 80 रुपए बेच रहा हूँ सर। भाई तुम्हें थोड़ी सी शर्मो हया है? सर शर्म, मुंह पे झूठ बोलते हो, सर गड़े झूठ बोलते हो। सर 80 रुपए बेच रहा हूँ आप। आधे किलो दूध दिए। क्या हिसाब है? क्या हिसाब है भाई दूध? 84। कलमा पढ़ो, एक मिनट पढ़ो कलमा। मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, पढ़ो पहला कलमा। पहला कलमा पढ़ो ना, क्या होता है पहला कलमा? एक मिनट। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर मैं झूठ बोलूँ तो बोलो, अगर मैं झूठ बोलूँ तो बोलूँ तो उसका अजाब मुझ पर और मेरे घर वालों पे नाजिल हो। मुझ पर नाजिल हो। मेरे घर वालों पे नाजिल हो। मुझ पर नाजिल हो। मैं झूठ बोल तो बताओ ना, फिर सच बताओ, सच बताओ। 4 रुपए के लिए तुम झूठ बोल रहे हो, तो बताओ सच ना। सर नहीं मिल रहा, क्या करें, कहाँ से बेचें? अब बताओ, ये बताओ। नहीं मिल रहा सर। मीडिया आप यहाँ आके फॉलो करते हैं, बहस कॉलोनी जाए, वहाँ देखें क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ नहीं हो रहा है, ये बताएं आप। अच्छा, तो 84 किससे पूछ के बेचते हो? किसी से पूछ के नहीं सर। अपनी मर्जी से बेचते हो ना 84? सर मिल नहीं रहा तो कहाँ से बेचें? तो सारे दूध वाले बेवकूफ हैं शहर कराची में जो 80 पे बेच रहे हैं। हमने जो नोटिफिकेशन निकाला है सिर्फ रिटेलर का 80 रुपीज़ नहीं निकाला है, हमने निकाला है कि जो फार्मर है वो मुझे सामने नहीं है, मेरे ख्याल से कि जी वो 71 रुपीज़ का है, और जो होल सेलर है वो इतने का बेचेगा, उसकी इन बिटवीन है, और जो रिटेलर है, तीनों के रेट फिक्स किए हैं। तो फार्मर इज़ बाउंड टू सेल एट दैट रेट, होल सेलर उस पर और रिटेलर उस पर। नुकसान भी कर रहे हैं और वो लिहाजा से अपना पूरा तो करेंगे ना, अपने बच्चों का पेट भी पालेंगे वो। बावजूद अभी ये 85 रुपए बेच रहे हैं। अब मैं इनको ज़्यादा दिन के लिए जेल भेजूंगी, दैट इज़ द ओनली वे कि इस तरह सुधरेंगे। इसके बाद एक और दुकान पर दूध फरोश की जानिब से इकबाली बयान के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई गई। क्या किलो है? 84 खुले दिखाने जो वापस दिए। अस्सलाम वालेकुम। दूध क्या किलो है? दूध 84 भेज रहे हैं। 80 रुपए कीमत मुकर्रर हुई है। पीछे से मिलते ही नहीं है, हम क्या करें? हम हमारे जो थोड़े से कपड़े बचे वो भी उतार लें, बस यही है, हम क्या कर सकते हैं? आप हम पे क्यों अटैक कर रहे हैं? हमने क्या कसूर क्या कर दिया? 80 रुपए कीमत मुकर्रर हुई है सर, हमने पीछे से भी तो दिला दे, इतने में हम लीटर से बेच रहे हैं, पीछे से शेर से आ रहे हैं, हम कहाँ से पूरा करें? 70% कराची जो है 80 रुपए बेच रहा है, क्या वो अपना नुकसान कर रहे हैं? नहीं, नुकसान कर रहे हैं, नुकसान भी कर रहे हैं, और वो लिहाजा से अपना पूरा तो करेंगे ना, अपने बच्चों का पेट भी पालेंगे वो। 1 किलो दूध पे 5 रुपए बच रहे हैं 80 रुपए बेचने पे, तो आप 84 क्यों बेच रहे हैं? बच रहे हैं, हम लीटर से बेचते हैं, वहाँ पीछे से शेर से आ रहा है, अगर शेर से करेंगे फिर तो हो सकता है। इसमें इनकी मजबूरी नहीं, बस शुड इम्प्लीमेंट ऑर्डर ऑफ कमिश्नर हेयर। आप बाहर आ जाओ, इसको अरेस्ट कर लें, एक आदमी बाहर ले लो, मैं जेल कर रहा हूँ इनको। ये लिख के दें, बताएं अपने वालों को, सब आपको मालूम है, आप जैसे आपने खुद बता दिया, पूरी इनकी एसोसिएशन बैठी, कमिश्नर साहब होल नाइट तक जो है ना वो इनके साथ नेगोशिएशन करते रहे। ऐसे एकदम नहीं हो गया, इतनी मेहनत के साथ एक चीज़ फाइनलाइज की गई। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट करवाएगी इम्प्लीमेंट। अच्छा, आज 80 रुपए चल रहा है दूध। अच्छा, ये पहले से 80 रुपए आज हुआ है? हो गए 2 दिन से हो गए, जब से ऑर्डर हुआ। कल रात में मैंने 80 रुपये किया। कल रात में 80 रुपए किया है। अच्छा, अभी 80 रुपए ही बेच रहे हैं। 80 रुपए में नुकसान हो रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो नहीं, और जब से ऑर्डर अनाउंस हुआ जब से तो नहीं हो रहा है।
लिखा क्यों नहीं है 80 रुपये? कहाँ है बेटा? अभी कहाँ है? अगर एक अच्छा काम कर रहे हो, और ये भी एक जुर्म है कि जो गवर्नमेंट के प्राइस आए, अगर आप उसको डिस्प्ले नहीं करते, मतलब ऐसी वाज़े जगह पर नहीं लगाते जहाँ पर लोगों को कोई शक ही ना हो, तो फिर तो गलत है ना। आप अगर 80 रुपये में बेच रहे हो, मैं कैसे मान लूँ? कल रात 84 बेचा था, लेकिन अभी इन्होंने 80 बेचा है। आप बताओ, आप सही बात, कल रात को 84 बेचा था? क्यों बेचा था? जब आपको नहीं, मैं थोड़ी सी मैं आपको इजाफा करूं, मुझे जो इत्तलात आई हैं, क्योंकि इनको डर ही होता है कि दिन में असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं वो क्योंकि ग्राउंड पे होते हैं, लिहाजा मुझे भी ये इत्तलात आई हैं कुछ जगहों से कि मगरिब के बाद इनको ये होता है कि अब कोई नहीं आएगा, लिहाजा उस वक्त ये 84 कर देते हैं। क्या वजह है, लिख के क्यों नहीं लगाया? हाँ, ये तो मेरी गलती, मैं मानता हूँ। आपको मैं अभी इसके ऊपर 5000 रुपये फाइन कर रहा हूँ, नहीं देने की सूरत में 3 दिन जेल। बोलिए, आप फाइन दे रहे हैं? 5000 रुपये। इस मामले के बाद टीम खुफिया ऑपरेशन ने जनाब असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नानाबाद से दरखास्त की कि उन गिराम फरोशों को भी एक आखिरी तंबीह करके छोड़ दिया जाए जिन्हें हिरासत में लिया गया है। थैंक यू, तब होगा। अब आप बिल्कुल 80 से 1 रुपया ऊपर नहीं बेचोगे। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं आज के बाद जाओ। 80 रुपये मैं अभी फ्लैक्स वादा मैं नहीं वादा मैं करता हूँ आपसे भी और मीडिया का से भी। एक तरफ इस इलाके में गिरा फरोशों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो कार्रवाई की गई वो देखकर हम और यकीनन आप भी परेशान होंगे, मगर दूसरी जानिब एक और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से गिरा फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई। आप भी देखिए। टीम खुफिया ऑपरेशन का नुमाइंदा गुलबर्ग के इलाके समनाबाद में मौजूद दूध फरोश से दूध की खरीदारी की वीडियो बनाकर असिस्टेंट कमिश्नर सुमेरा हुसैन के हवाले कर रहा है कि जो इसी तरह मुकर्रर करदा कीमतों से ज्यादा कीमत पर दूध फरोख्त करने में मुलव्विस हैं। टीम खुफिया ऑपरेशन इस वक्त समनाबाद के इलाके में मौजूद है। कल रात हमारे नुमाइंदे ने यहाँ से एक दुकान से दूध खरीदा जिसकी कीमत 85 रुपये थी, 85। जो कीमत मुकर्रर की गई है उसकी कीमत है 80 रुपये। 5 रुपये इजाफी वसूल किए जा रहे हैं। हमारा नुमाइंदा भी दोबारा गया, उसने 85 रुपये कीमत में ही दोबारा दूध खरीदा। असिस्टेंट कमिश्नर के पास आया। अभी हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर इजाफी कीमत पर दूध बेचा जा रहा है। लो, इसको वापस करो, पैसे वापस करो जो 85 तुमने लिए इससे। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को बिल्कुल भी? 2 दिन पहले ये लोग जेल में बंद रह के आए हैं। इसके बावजूद अभी ये 85 रुपये बेच रहे हैं। अब मैं इनको ज्यादा दिन के लिए जेल भेजूंगी। दैट इज द ओनली वे कि इस तरह सुधरेंगे। ये आप 85 रुपये जो दूध बेच रहे हैं किससे पूछ के बेच रहे हैं? कोई है जिम्मेदार दुकानदार? इधर आइए। 85 रुपये किससे पूछ के बेच रहे हैं आप दूध? किसी से नहीं, किसी से नहीं। अपनी मर्जी से? नहीं मैडम 80 रुपये मुकर्रर कीमत है। अच्छा, 80 रुपये मुकर्रर कीमत है। कई मतलब नोटिस आ चुका है, एक चीज़ आ चुकी है, पहले भी आप पे जुर्माना हो चुका है। अब किस मद में आप 5 रुपये ज़्यादा महंगा दूध बेच रहे हैं? पीछे से महंगा आ रहा है ना सर, पीछे से महंगा आ रहा है। बाकी सब क्यों बेच रहे हैं फिर 80 में? अगर आप लोगों को महंगा मिल रहा है तो क्यों बेचा? आपकी मैंने अभी वीडियो देखी है जो आप इनको दूध दे रहे हैं और कह रहे हैं इसमें शहद मिला हुआ है। कौन सा शहद मिला हुआ है आपने इसमें? कोई सा भी नहीं। क्या मजाक हो रहा है क्या? हंस क्यों रहे हो? फिर ये कोई तरीका है? तो भाई सीधा सीधा जवाब दो। मुलाजिम हो तो फिर ये दुकान बंद करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। बात बताइए, बाकी जगहों पे 80 रुपये मिल रहा है, आप 85 क्यों बेच रहे हैं? बाकी जगहों को नहीं पता मुझे। आपका मुस्कुराना खत्म हो तो आप जवाब देंगे ना सर? मुझे कुछ नहीं पता। हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। क्या चीज़? मुझे कुछ नहीं पता। मुस्कुरा क्यों रहे? नहीं मुस्कुरा नहीं। 85 रुपये आप ही बेच रहे हैं ना? मार लो इसको, थाने में बिठाओ इसको। मारो। और यहाँ पे तुम लोग 80 का वोट कहाँ गया? इन्होंने इस पे 2 दिन पहले बैनर लगाया हुआ था 80 रुपए के हिसाब से, तो अभी वो बैनर भी मुझे नजर नहीं आ रहा जो 80 रुपए के इन्होंने लगाया हुआ है। बाकी इस इलाके में जो है वो 80 रुपये बेच रहे हैं। ये वाहिद दुकान है जो 85 रुपये बेच रही है। ये इतनी जिद, ऊपर से इसकी मुस्कुराना।
यानी लापरवाह होना। बिल्कुल, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं वही बता रही हूँ, 2 रोज़ पहले भी हम लोगों ने आके इस दुकान से लोग लिए हैं और हमने उनको 2 दिन के लिए जेल भेजा है और आज फिर हमने चेक करवाया, ये फिर बेचा, तो इट मीन्स कि दे आर हैबिचुअल, तो अब उन पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो कार्रवाई की जाएगी। अगर देखें, वैसे तो कमिश्नर साहब के और हम लोगों के एफर्ट्स की वजह से ये 80 रुपये रेट फिक्स हुआ है। अगर रेट फिक्स हुआ है तो हम चाहते हैं कि आवाम को सहूलत मिले और 80 रुपये पे ही तमाम लोगों को जो गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा निर्ख है उसके ऊपर मिले। इसके बावजूद अगर कोई वायलेशन करता है तो हमारे पास 0 टॉलरेंस है। अब आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में आप जाके देखें, काफ़ी सारी जगहों पे हमें मोस्टली 80 रुपीज़, आप यहाँ पे मार्केट का भी सर्वे करें तो वायलेशन जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हुई है और इस तरह के 2-4 लोग आपको मिलेंगे जो इस तरह की वायलेशन कर रहे हैं। कोई भी दूध फरोश अगर सेंट्रल के इलाके में 80 रुपये से 1 रुपया भी ज़्यादा बेचता है, वो डायरेक्ट आप लोग के पास आके शिकायत कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कंट्रोल रूम नंबर है 99260049 एंड 50, उस पर कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा कमिश्नर कंट्रोल रूम का नंबर है 1299, उसके ऊपर कंप्लेन करें। जो भी एक्स्ट्रा 80 रुपये से ज़्यादा पैसों पे दूध फरोख्त कर रहा है उनको उसके बारे में दुकान का नाम, नंबर, हर चीज़ वो हमें बताएं, हम आके उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनकी जेल भेजने का नोटिस है? जी, ये 5 दिन के लिए हम इनको जेल भेज रहे हैं, 20,000 जुर्माना और 5 दिन के लिए जेल भेज रहे हैं। अगर इजाफी कीमत वसूल की जा रही है, वो अपने मुतल्लिका डीसी ऑफिस जाएं, वहाँ पर कंप्लेन कर दें। जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन उठाएं। जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप फ़ोन उठाएं और फ़ोन पे 1299 कॉल करें, कमिश्नर कंट्रोल रूम का नंबर या मुतल्लिका डीसी ऑफिस के जो कंट्रोल रूम्स के नंबर हैं वो हर जगह आवेज़ा होते हैं, मतलब प्राइस लिस्ट पे भी होते हैं। उसके अलावा भी मुख्तलिफ ज़रियों से पता होता है लोगों को कि क्या नंबर है, उस पर बताया जाए तो वो तमाम कंसर्न असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं वो उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और करेंगे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऐसे एक्शन बहुत कम है, जिसका सबूत है गुलिस्तान जौहर में खुलेआम बिकने वाला महंगा दूध। टीम खुफिया ऑपरेशन के सर्वे के मुताबिक गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में बेशतर दूध फरोश हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमतों से कई ज्यादा पर खुलेआम दूध फरोख्त कर रहे हैं। दूध कैसे? 85 80 नहीं बिक रहा, जिसका सबूत है ये दुकानदार। ये शख्स कह रहा है कि दूध पीछे से महंगा आने की वजह से जायद कीमत में फरोख्त किया जा रहा है। इसी इलाके में ऐन शाहराह पर वाक़ एक दूध फरोश भी यही दास्तान सुना रहा है। दूध कैसे? 84। इस इलाके में बड़ी बेबाकी से महंगा दूध बेचा जा रहा है और इन गिरा फरोशों को कोई पूछने वाला नहीं। दूध कैसे? 84 80 नहीं है। किस हिसाब से आ रहा है? किस हिसाब से आ रहा है? पर्ची है, पर्ची है। इस जगह तो दूध फरोश ने हमारे ही नुमाइंदे को बातचीत के लिए अंदर बैठने की दावत दे डाली। शायद इस इलाके में गिरा फरोशों का यही मिजाज है। जेल हुई है वो तो 80 बेच रहे हैं, तो आगे बैठ के बात करें। नहीं, बैठ के तो मैं करता ही नहीं हूँ बात। वैसे पर्ची नहीं है फिर हमारे पास, पर्ची तो पर्ची नहीं है। पर्ची नहीं है आपके पास? पर्ची आप नंबर दे दो, मैं आपको मंगवा के दे दूँगा। 80 है, 80 नहीं है सर, वो तो अल्लाह जानता है। 84 तो पूरी पट्टी में चल रहा है। इन वीडियोस को लेकर टीम खुफिया ऑपरेशन मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर रवाना हुई, जब मुसलसल 2 रोज तक टाल मटोल से काम लिया गया और इन गिरा फरोशों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। आपके साथ जाना वो एक बिल्कुल डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर के जी क्यों नहीं गए, या मे बी वो कहीं वाकई भी कहीं और किसी काम में। और मुझे 1-2 ऑफिसर्स की कंप्लेंट्स भी आई, उनको मैंने नोटिस भी निकाले, एक आध मैंने ट्रांसफ़र भी किए। उनका नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये है कि इसको हम बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। पर्पज़ ये है कि पीपल ऑफ कराची शुड गेट मिल्क एट द ऑफिशियल प्राइस। इसमें गवर्नमेंट की भी रेट इस्टेब्लिश होती है और लोगों की भी सहूलत होती है। गिरा फरोशी एक जुर्म है, मगर इससे बड़ा जुर्म है हुकूमत की रेट को चैलेंज करना। और अगर कोई मुजरिम कानून की मौजूदगी में जुर्म करे और अपनी मनमानी का ऐलान करे तो ये एक बहुत खतरनाक रवैया है। और जब कीमतों का तयन किया जाता है तो तमाम स्टेक होल्डर्स की
रजामंदी से किया जाता है। उसके बाद भी अगर कोई इजाफी कीमत वसूल करता है तो वो काबिले सजा है। इसी के साथ अपने मेजबान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।